एक बार पीछे मुड़कर हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए एक उदास भरी मुस्कान के साथ मन में सोचता है, ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद तो शायद मुझे यहाँ कभी नहीं आना होगा। रीजन तो मुझे भी मालूम ही है। स्वयं अब तानी की तरफ देखते हैं जो उससे फिक्र से कह रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए? स्वयं बस ना में अपना सिर हिलाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तानी को स्वयं का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि कोई बड़ी बात है जो स्वयं तानी से छुपा था। तानी सोच चुकी थी कि उसे डॉक्टर फिर से बात करनी है, लेकिन स्वयं के साथ रहना फिलहाल ज्यादा जरूरी था। इसलिए तानी चुपचाप कार में बैठ जाती है। तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अंगद फिक्र पैसेंजर सीट पर बैठा था, वहीं तानी स्वयं के पास पीछे सीट बैठी थी। हमेशा ना कुछ कहने वाला स्वयं आज चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था, जो सोच में किसी बड़े अनहोनी का संकेत दे रहा था। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी क्योंकि मैंने किसी का भी कमेंट देख रहा हूँ। शायद किसी रीजन में से मैंने नहीं देख रहा था। मैं कुछ दिन पहले कमेंट देखे और आपसे पूरी कोशिश करूँगा हर रोज लॉन्ग और अच्छे चैप्टर दे पाऊँगा। और सैम और तानी की स्टोरी हैप्पी और सैड एंडिंग की, तो क्या हैप्पी एंडिंग से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रहेगी। स्वयं खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके फेस पर अभी कोई भी इम्प्रेशन नहीं थे। अंगद भी स्वयं के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ वही था जिसे स्वयं के यूं गुमसुम होने का रीजन मालूम था। साइड में बैठी तानी कब से स्वयं को नोटिस कर पा रही थी। तानी बार बार बहाने बनाकर स्वयं से बात करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन स्वयं बस हाँ में ही जवाब दे रहा था। और सच ये था कि स्वयं तानी को इग्नोर कर रहा था ताकि स्वयं खुद आने वाले सच्चाई के लिए प्रिपेयर कर सके और तानी को भी संभाल सके। कुछ ही देर में तानी स्वयं के घर पहुंच चुके थे, जहां कबीर और राही पहले से ही उसका वेट कर रहे होते हैं। कबीर और अंगद स्वयं के कंडीशन के बारे में आपस में बात कर रहे थे। वहीं राही किचन में सब के लिए खाना बनाने चली जाती है। तानी स्वयं के संभालते हुए उससे कमरे तक लेकर जाती है। तानी स्वयं को बेड के कंफर्टेबल लेटाती है और उसे ब्लैंकेट से कवर वहां से निकालने लगती है, लेकिन स्वयं तानी का हाथ फिर से थाम लेता है। तानी पीछे मुड़कर देखती है तो स्वयं अपने टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रहा था। स्वयं बड़े ही प्यार से तानी से कहता है, यहाँ बैठो मेरे पास। तानी चुपचाप जाकर स्वयं के सिरहाने बैठ जाती है। स्वयं अब अपना सिर
पीलो से हटाकर तानी के गोद में रख देती है और उसने अपनी आंखें बंद कर लेता है। तानी कुछ नहीं कहती और स्वयं के सिर को सहलाने लगी। कुछ ही मिनट में स्वयं गहरी नींद में जा चुका था। वहीं तानी स्वयं के चेहरे को खोई थी। तानी अब अपने हाथ स्वयं के बालों से ढककर उसे फेस की तरफ ले जाती है और स्वयं की चिक पर हाथ रखते हुए कहती है, और क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ऐसा और कौन सा जख्म है तुम्हारे दिल में जो तुम शेयर नहीं कर पा रहे हो? स्वयं प्लीज मुझे से कहो, मैं तुम्हारे हर बात सुनूंगी। तानी अब स्वयं के माथे को किस करती है और धीरे से स्वयं के सिर को पीलो के ऊपर कंफर्टेबली रखती है। फिर कमरे में के लाइट्स ऑफ करके कमरे से बाहर चली जाती है। तानी स्वयं थोड़ा रेस्ट कर सके। वहीं जब तानी नीचे पहुंचती है तो कबीर और राही किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और अंगद चुपचाप सोफे में बैठा उन दोनों की लड़ाई सुन रहा था। तानी उन दोनों के पास पहुंचता है और कबीर से पूछता है, क्या हुआ कबीर, तुम किस बात पे राही से बहस कर रहे हो? कबीर अपनी बात कहने के लिए अपनी जुबान खोल पाता उससे पहले ही राही तानी से कहती है, उनसे नहीं तानी, तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारा दोस्त कबीर रायजादा कह क्या रहे हैं? तानी थोड़े मुस्कुराती है और राही से कहती है, ठीक है, तुम ही बता दो कि कबीर क्या कह रहा है। राही आगे कहती है, इमा रायजादा का कहना है कि स्वयं अब जल्द जब तक ठीक नहीं हो जाते ये देहरादून नहीं जाएंगे। तानी पहले कबीर की तरफ देखती है और फिर राही की तरफ देखती हुई कहती है, हाँ, मुझे तो ये पहले से ही मालूम था कि ये दोनों ऐसे ही कहने वाले हैं। तानी एक बार कबीर को देखती है, फिर अंगद को। अंगद दोनों तानी को अपने तरह देख पा रहे थे। इधर उधर देखने लगती है और कुछ भी ना समझने का इनोसेंट का फेस बनाने लगती है। तानी अब राही से फिर से पूछती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंगद स्वयं को और कबीर को मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। राही अपने माथे पर अपना हाथ रखती है और तानी से भोलेपन का अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, अरे मिसेस सिंघानिया, ये दोनों देहरादून वापस नहीं जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों होटल में रुकने का प्लान बना रहे हैं क्या? तानी हैरान और गुस्से से दोनों की तरफ देखती है तो दोनों कुछ खाने के बजाय बस चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। तानी अब दोनों के सामने अपने हाथ बढ़ाती है और नाराज शब्द से उनसे पूछती है, राही क्या कह रही है? और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों
का होटल में रुकना का प्लान क्यों बना रहे हो जब घर इतना बड़ा है? इस पर अंगद कहता है, क्योंकि तानी घर वाले स्वयं के कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो तब तक मुझे ही अपने बिजनेस और साथ में स्वयं के काम भी देखने होंगे, इसलिए स्वयं को अच्छे रेस्ट मिल सके और उसको डिस्टर्ब भी ना हो, इसलिए मैं होटल में रुकने का प्लान बना रहा था। तानी 2 कदम आगे आती है और कहती है, नहीं अंगद, सैम को कोई डिस्टर्बर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। सैम की हालत अभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए मुझे और सैम को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है। अंगद को भी तानी की बात सही लगती, इसलिए अंगद उसके पास वहीं रुकने को तैयार हो जाता है। जब तानी कबीर की तरफ देखती है, लेकिन तानी कुछ कह पाती उससे पहले ही राही तानी से कहती है, इमाम रहज़ादा मेरे घर में रहेंगे। राही की बात सुनकर तानी और कबीर दोनों राही की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि कबीर का राही के घर रुकने का लॉजिक क्या था। कबीर अभी भी कंफ्यूजन राही को देख रहा था, लेकिन अब तानी समझ चुकी थी कि राही कबीर को अपने घर रहने को क्यों बोल रही है। तानी पहले दिन से ही गौर कर रही थी कि राही कहीं न कहीं कबीर के साथ रहने को बहाना ढूंढती है, इसलिए कबीर राही की बात पर मना करता है। इससे पहले ही तानी कबीर से कहती है, हाँ कबीर, तू उसके साथ चले जाओ, अंगद तो है ना यहाँ। लेकिन कबीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले तानी कबीर और राही को दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, तुम दोनों अब जा सकते हो, काफ़ी लेट हो चुका है और हमें भी आराम की ज़रूरत है। कबीर बेचारा लेकिन के चक्कर में फंस रहा था और तानी उन दोनों को राही के घर भेज चुकी थी। उन दोनों के जाने के बाद तानी और अंगद की तरफ मुड़ती है, जो अभी इस नोक झोंक से दूर सोफे पे अपनी मोबाइल पे कुछ कर रहा था। तानी अंगद के पास जाती है और उससे कुछ कहती है और तानी भी वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही और कबीर राही के घर के दरवाजे के पास खड़े थे। राही डोरबेल बजाती है और एक मेड आकर डोर ओपन करती है। राही कबीर को लेकर अंदर जाती है और मेड को कबीर और कारों दिखाने को कहती है। वहाँ राही अपने कमरे में जाने के बजाय कबीर के माँ के कमरे में जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद स्वयं अपनी नींद से उठता है तो देखता है कि कमरे की लाइट्स ऑफ है। स्वयं समझ चुका था कि लाइट्स तानी ने ही ऑफ की होगी, क्योंकि तानी जानती थी कि स्वयं लाइट ऑन रहने पर सो नहीं पाता। स्वयं अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और कमरे से निकलकर नीचे लिविंग एरिया की तरफ बढ़ने लगता है।
स्वयं की आंखें अभी तानी को ही ढूंढ रही थी। स्वयं इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे सारा का सारा घर खाली लग रहा था। स्वयं की दिल की धड़कन अब फिर से बढ़ने लगी थी। तानी का छोड़कर जाने का डर अभी उसके फेस पर किसी से दिखने लग रहा था। स्वयं जब लिविंग एरिया में इधर उधर देखता है और उसे तानी नहीं दिखती, तब स्वयं समझ चुका था कि तानी घर पर नहीं है। स्वयं अब तानी को फिर से नहीं खोना चाहता था, उसे डर से कि कहीं तानी इस बार भी उसे छोड़कर कहीं ना चली जाए। इसलिए स्वयं तेज कदमों से भागते हुए मेन डोर की तरफ भागने लगता है। स्वयं जैसे ही मेन डोर को ओपन करता है, सामने तानी खड़ी थी, जो अभी अपने हाथ को बढ़ाते हुए ताकि डोरबेल बजा सके। तानी को समझने दे कर स्वयं की बॉडी में अजीब जिंदगी वापस लौट आई थी। उसका डरा हुआ फेस रिलैक्स हो गया था। स्वयं बिना एक पल गंवाए जाकर तानी को हक कर लेता है और उससे कहता है, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने का सोच रही हो? स्वयं की आवाज अभी थोड़ी डरी हुई लग रही थी। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तानी आंख ब्रेक करते हुए कहती है। फिर तानी समझ रही थी। शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करती हुई कहती है, चलो मेरी हेल्प करो। उन्हें उठाने में तानी का इशारा पाकर से उस तरफ देखता है तो वहाँ किचन की सामानों से भरे काफी सारे बैग्स थे। वैसे हस्बैंड का काम होता है अपनी वाइफ की शॉपिंग बैग्स उठाना, तो यहाँ एमआर सिंघानिया को मिसेस सिंघानिया की शॉपिंग बैग तो उठाना ही थे। तानी सारे बैग किचन में रखने को कहती है और स्वयं चुपचाप सारे बैग्स किचन में रख देता है। तानी अपना हाथ थोड़ा धोती है और बैग से कुछ सब्जियां निकालती है कर उसे कटने लगती है। स्वयं किचन काउंटर में बैठता है और तानी को काम करते हुए देखने लगता है। स्वयं को आज सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जब आज वो तानी को अपने घर में इतने महीनों बाद काम करते हुए देख रहा था। स्वयं के लिए किसी सपने से कम नहीं था। स्वयं सपने में ही इस लम्हे को जिया करता था और आज उसकी तानी सच में उसके किचन में खाना बना रही थी। स्वयं तानी को देखकर बस मुस्कुराया जा रहा था। स्वयं को यूं बेवजह मुस्कुराता देखकर तानी से रहा नहीं जाता और तानी पूछ लेती है, क्या बात है स्वयं, तुम बहुत मुस्कुराए जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ, रीजन क्या है तुम्हारे मुस्कुराहट का? तुम स्वयं बिना एक पल की भी देर किए जवाब देता है। अब तानी स्वयं की तरफ मुड़ती है और अपनी हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी इंफॉर्मेटिव
इंटरेस्टिंग लव स्टोरी डेली डेली आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही लव स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।